हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सो आप सब अच्छे हो, खुश हो, पढ़ाई भी करते होंगे थोड़ी बहुत। चलिए मैं अपना चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। इसकी 2 वीडियोस हम शेयर कर चुके हैं ऑलरेडी। चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, जिसमें मैंने आपको ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग बताया था। दिस इज़ द प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, कंट्री की इकोनॉमी वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ लिंक करती है। ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस इन विच कंट्री इकोनॉमी लिंक्ड विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से एमएनसीज़ जो है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, जिनका जो ऑफिस है वो एक कंट्री में होता है, जिनकी ब्रांचेस है वो अलग अलग कंट्रीज़ में होती है। और एमएनसीज़ के थ्रू ही आज ग्लोबलाइजेशन है वो एक बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है। आपको पता है आज का युग है वो ग्लोबलाइजेशन का युग है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं वो ह्यूज प्रॉफिट कमाना चाहती हैं। उनको जहाँ लगता है कि उनको चीप लेबर है और मिलने वाली है और रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाएगा, मार्केट मिल जाएगी, वहाँ पर वो अपनी ब्रांचेस है वो लगा लेती है। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़ इन जर्नल। देखिए बेटा, अभी हम बात कर रहे हैं चैप्टर ग्लोबलाइजेशन की। तो हम ग्लोबलाइजेशन में जो मेन कारण होता है ग्लोबलाइजेशन का, जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाया है, वो है एमएनसीज़। तो एमएनसीज़ के बारे में ही डिस्कस करेंगे अभी इस चैप्टर में। MNCs set up production where it is close to the market। MNC वहाँ पर प्रोडक्शन अपना लगाती है जहाँ पर मार्केट बहुत क्लोज होती है, जहाँ पर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर है लो कॉस्ट पे मिल जाती है। स्किल्ड लेबर जैसे कि मैनेजर हो गए, और अनस्किल्ड लेबर होती है सामान को उठाकर और ऊपर तक पहुँचाना, सामान इधर से उधर लेकर जाना, जो कम लागत पर मिल जाती है जहाँ पर, वहाँ पर MNC अपना प्रोडक्शन लगाती है। जहाँ पर उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एश्योर हो जाए कि यहाँ पर हमें मिल सकती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, और एमएनसी माइट लुक फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज़। एमएनसी किसी भी देश में अपनी फैक्ट्री लगाने से पहले वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में भी देखती है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी लिबरल है कि नहीं है, मतलब लिबरल होनी चाहिए, ताकि क्या हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी लिबरल होगी तो पावर सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, इनको चीप रेट पर उपलब्ध हो जाएगी, जिससे इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम आएगा और इनको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। एमएनसी का उद्देश्य ही प्रॉफिट कमाना होता है। हैविंग एश्योर्ड दैमसेल्फ ऑफ दीज कंडीशन, सारी बातें पूरी होने पे एमएनसीज अपनी फैक्ट्रीज और ऑफिसेज लगाती है। मनी डैट इज स्पेंड टू बाय एसेट्स, और जो पैसा वो खर्च करती है एसेट्स, डेफिनेटली किसी भी देश में प्रोडक्शन या फैक्ट्री लगाने के लिए उसको लैंड की ज़रूरत पड़ती है, बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है और अदर इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिस पे वो इन्वेस्ट करती है, तो इसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और अगर हम इस पर इन्वेस्ट करते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीन और इक्विपमेंट पर, तो इसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और यदि इन्वेस्टमेंट है वो एमएनसीज करती हैं तो इसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एमसीक्यू में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार वैसे भी पूछा जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज। एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द होप दैट दीज एसेट्स विल अर्न प्रॉफिट। कोई भी इन्वेस्टमेंट है इस पर्पज़ से की गई हो कि उससे हमें प्रॉफिट मिलेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो बेटा इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको पता भी है। जैसे सपोज़ करिए आपके पास 20 रुपये हैं, 50 रुपये हैं, और वो पैसा आपने कोई चीज़ खाने में खर्च कर दिया, तो वो आपका खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। और यदि आपने वही 20 या 50 रुपये अपने दोस्त को दे दिए और आपने ये कहा कि मैं तुझसे इंटरेस्ट लूँगा, चाहे आपने भले ही 2 रुपये लिए हों, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। मतलब जब हम किसी को पैसा देते हैं, अब जैसे मशीन्स होती हैं, मशीन से क्या होता है, गुड्स तैयार किए जाते हैं, तो गुड्स को तैयार करके बेचा जाता है, उससे कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट होता है। तो मशीन्स पे जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, पैसा लगाया जाता है, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जिससे हमें इन्वेस्टमेंट का मतलब साफ साफ ये होता है कि ऐसा पैसा जिसको लगाने पे हमें कुछ रिटर्न मिले। आ गई बात समझ? तो एट टाइम एमएनसी सेट अप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ दिस कंट्रीज़। तो एमएनसीज क्या करती है, जैसे दूसरे देशों के अंदर क्या करती है, जो लोकल कंपनीज, जैसे मान लीजिए हमारे देश के अंदर
जूता बनाने वाली कंपनी है, लोकल कंपनी है, उसका भाई जूता इतना अच्छा नहीं है, इतनी कम लागत पे नहीं बन पाता, जिसकी वजह से लोग उसको कम ख़रीदते हैं। तो वो एमएनसीज़ है उसके साथ कोलैबोरेशन कर लेगी, मल्टीनेशनल कंपनी उसके साथ लोकल कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर लेगी, और बेनिफिट लोकल कंपनी को ये होगा जॉइंट प्रोडक्शन का कि वो जो प्रोडक्ट बेचे जाएंगे वो एमएनसीज़ के नाम से बेचे जाएंगे, और उसका जो प्रॉफिट होगा वो लोकल कंपनीज़ को भी मिलेगा। एमएनसीज़ कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एमएनसीज़ ऐसी जो लोकल कंपनीज़ होती हैं उनको बाय न्यू मशीन, भाई अब जैसे दूसरे देशों में जो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, तो नई नई मशीनें प्रोवाइड करना ताकि प्रोडक्शन है बहुत फास्ट हो सके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना प्रोडक्शन में, जिससे कि प्रोडक्शन है वो फास्ट हो जाता है। लोकल कंपनीज़ के साथ वो हाथ मिला लेती है। बट द मोस्ट ऑफ द कॉमन रूट फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट, बट देखिए ये भी इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है। जो एमएनसीज होती हैं उनका जो पूछा जाए कि व्हाट इज़ द कॉमन रूट फॉर इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी, तो आप ये कह सकते हैं कि टू बाय द लोकल कंपनीज, लोकल कंपनीज़ को ख़रीद कर और उसमें इन्वेस्ट करना, उनको अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीन प्रोवाइड करना ताकि फास्टर प्रोडक्शन हो सके। और साथ ही साथ में देखिए क्या लिखा हुआ है, एमएनसी विद ह्यूज वेल्थ कैन क्वाइट ईजली टू डू सो, क्योंकि पैसा बहुत होता है उसके लिए करना बहुत आसान होता है। अब जैसे कारगिल गुड्स है, कारगिल फूड्स है, एक बहुत बड़ी एमएनसी है अमेरिका की, उसने क्या किया, इंडिया की स्मॉल एमएनसी पराग फूड को ख़रीद लिया। पराग फूड है क्या करती थी बेटा, पराग फूड है वो एक बहुत ही मतलब मार्केटिंग नेटवर्क है उसका लार्ज हो गया, और वो क्या करती थी, वो ऑयल मतलब कि ऑयल के पाउचेस है ना वो बेचा करती थी। अब इस कारगिल फूड का नाम है वो पराग फूड के साथ जॉइंट होने के बाद जो ये ब्रांड है वो वेल रेप्यूटेड बन गई। पराग फूड्स की 4 ऑयल रिफाइनरीज हैं जिसका कंट्रोल अब किसके पास शिफ्ट हो गया, कारगिल के पास। अब कारगिल सबसे ज़्यादा एडिबल ऑयल का मतलब होता है खाने में प्रयोग किए जाने वाले ऑयल जो होता है उसका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ये बन चुका है, और ये विद ए कैपेसिटी टू मेक 5 मिलियन पाउच डेली, मतलब 5 मिलियन पाउच, आप समझ रहे हैं ना कितने ज़्यादा एक दिन में ये बेचता है, बनाता है। इनफैक्ट मैनी ऑफ द टॉप एमएनसीज हैव वेल्थ, और आपको पता है एमएनसीज के पास कितनी वेल्थ होती है, मल्टीनेशनल कंपनी के पास एक डेवलपिंग कंट्री से भी ज़्यादा, डेवलपिंग कंट्री से इंडिया के पास जितनी वेल्थ है उससे भी ज़्यादा वेल्थ है वो एमएनसी। और आप इसके प्रभाव समझ ही रहे होंगे, अगर किसी के पास पैसा होता है तो वो इन्फ्लुएंस भी डालता है, अपनी पावर का भी प्रयोग करता है। तो देयर अनदर वे इन विच एमएनसी कंट्रोल प्रोडक्शन, लार्ज एमएनसी इन डेवलप्ड कंट्री प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर। देखिए एमएनसी और क्या करती है, मैं आपको बाद में निचोड़ बताऊंगी इसका। तो अभी आप मैं समझा रही हूँ कि एमएनसी क्या करती है, छोटे प्रोड्यूसर होते हैं जो डेवलप कंट्रीज़ के अंदर जो पैसा लगाने वाली एमएनसीज होती हैं वो डेवलपिंग कंट्री के अंदर स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे गारमेंट्स के, फुटवियर्स के, स्पोर्ट्स आइटम्स के। उनको 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 क्या करती है, उनको ऑर्डर दे देती है सामान बनाने का। तो ऐसा ऑर्डर देने के बाद क्या करती है, जब वो प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है तो खुद के ब्रांड नेम पर उसको बेच देती है। ठीक है, अब एमएनसी है उस पर अपना खुद का प्राइस टैग लगाती है, क्वालिटी, डिलीवरी, लेबर कंडीशन फॉर दिस डिस्टेंस प्रोड्यूसर, वो खुद डिसाइड करती है। तो कहीं ना कहीं उसको एमएनसी को फ़ायदा हो रहा है। देखिए मैं पूरे चैप्टर इसका निचोड़ समझाना चाहती हूँ। क्वेश्चन आता है एमएनसीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, इन्वेस्टमेंट मेड बाई एमएनसीज। तो ये तो हो गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एमएनसी, हाउ एमएनसी कंट्रोल प्रोडक्शन ओवर अदर कंट्रीज़, मतलब किस तरह से दूसरे देशों के प्रोडक्शन पर अपना कंट्रोल करती है। तो सबसे पहले तो दे बाय द लोकल कंपनीज़, वो क्या करती है, लोकल कंपनीज़ को बाय कर लेती है। दूसरा क्या करती है वो बेटा, वो कर लेती है, दे गिव ऑर्डर टू स्मॉल प्रोड्यूसर एंड सेल दैट प्रोडक्ट विद देयर ओन ब्रांड नेम्स। छोटे प्रोड्यूसर को ऑर्डर दे देते हैं और उनसे सामान बनवा के खुद के ब्रांड नेम पर बेच देते हैं। तो एमएनसी है उसमें अपना प्राइस टैग लगाती है सब अपना करके, और फिर उसके बाद उसको बेच देती है। तो आप देख रहे हैं कि एमएनसीज हैं वो किस तरह से दूसरे देशों के प्रोडक्शन पर अपना कंट्रोल करती है।
We see that there is a variety of ways in which MNC are spreading their production and interacting with local producers in various countries across the globe. By setting up partnership with local companies, आप देख रहे हैं local companies के साथ partnership कर लेना. By using the local companies for supply, अपने product को local companies के पास भेज देना, supply करवाना. By closely competing with local companies and buying them up, मतलब किसी लोकल कंपनी को ख़रीद लेना, या तो कोलैबोरेशन कर लेना या ख़रीद लेना. एमएनसी का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है दूसरे देशों में, और किस तरह से आप देख रहे हैं कि एमएनसी की वजह से कंट्री का प्रोडक्शन है वो वर्ल्ड के प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है. तो ये था बेटा एमएनसीज़ के बारे में कि एमएनसी कैसे दूसरे देशों के प्रोडक्शन पर अपना कंट्रोल करती है. नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट. ओके बेटा, थैंक यू सो मच.